अस्सलामुअलैकुम। भैंसे की अवाम को मैं इंदिरा स्कीम के ताल्लुक़ से कुछ कशीदगी देखते हुए इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। जिस तरीक़े से इम्तियाज़ साहब एडवोकेट आपके सामने इंदिरा स्कीम के ताल्लुक़ से जो चीज़ें आपसे शेयर किए हैं, जो चीज़ें अवाम के सामने लाना ज़रूरी समझते हुए बनाए हैं, उसी तरीक़े से मैं भी कुछ चीज़ें आप लोगों से वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। जिस तरीक़े से आप भरोसा करते हुए आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 25 सालों से मुसलसिल कामयाब करते हुए आ रहे हैं, उसका खूब बदल जनाब जाबिर अहमद साहब अपने कामों के ज़रिए से रात दिन एक करते हुए जिस तरीक़े से अंजाम देते हैं, वो सभी भैंसे की आवाम के सामने हैं। जो ये 10 से 15 दिन से इंदिरा इल्लू स्कीम के ताल्लुक़ से जो ये कांग्रेस के जोकरां कलेक्ट्रेट ऑफिस, म्यूनसिपाल्टी या और कहीं भी जाकर जो तमाशे कर रहे, जो पब्लिक को एक मिसगाइड कर रहे, पब्लिक को गुमराह कर रहे, इसी वजह से पब्लिक तशवीश में है, उसका आज मैं ख़ुलासा इस तरीक़े से मुख्तसर से अंदाज़ में करूँगा। इंदिरा इल्लू स्कीम की कमेटी ऑलरेडी जब काउंसिल 2024 में थी, ऑलरेडी बन चुकी। अब जो ये तो खैर कमेटी के जो मेंबरान जो फिर रहे अपने आप को कमेटी बोल के, इनके जो आखा है, जो सारी अपनी सियासी ज़िंदगी में ना कभी जमात का नुकसान कर सके, ना कभी अवाम का नुकसान कर सके। क्यों? तो यहाँ पे तुम्हारी और मेरी एक जो क़यादत है, बहुत मज़बूत क़यादत है, इसलिए किसी को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंदिरा इल्लू के ताल्लुक़ से कोई भी ये जो कांग्रेस के जो जोकर है, जो अपने आप को कांग्रेसी बोलते, मैं माइनॉरिटी ये हूँ, मैं माइनॉरिटी वो हूँ, हाँ, ये लोगों के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह जो भी हक़दार है, जो भी मुस्तहिक़ है, जिसको घर नहीं है, हाँ, जिसके पुराने मकानात टीना के है, कवेलू के है, या आबाई मकान में अपने अपने जो है भाइयाँ जो है महदूद अपना अपना एक हिस्सा बांट लिए, उस पर अगर काम कराना है, जो खस्ता हालत में है, तो ऐसे एक 3 L1 L2 L3 3 हिस्सों में ये इंदिरा इल्लू स्कीम की सहूलत हर किसी को इंशाअल्लाह मिलेगी। जब तक यहाँ पे आपकी जमात है, जब तक जाबिर साहब है, आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक अहम और ज़रूरी बात ये बताना समझता हूँ मैं आपको कि ये जो हमारी कमेटी है, हमसे जो है ऐसा नहीं कर रहे, हमारे सिग्नेचर ले लिए, जो 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये लोगों का मकसद सिर्फ़ ये है कि जिस तरीक़े से पिछले डबल बेडरूम में लोगों से 10-10 हज़ार रुपये लेके, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैं जो है यूट्यूबर हूँ, मैं जो है फ़लाँ हूँ, मैं अमका हूँ, मैं डमका हूँ, मेरे को 10,000 रुपये दिए तो मैं आपको डबल बेडरूम दिलाता हूँ, जिस तरीक़े से लोगों के पैसे खाए, वो सब आप लोगों के सामने है। ऑलरेडी इन लोगों पे केसेस बुक हुए सो है, जिसके FIR कापियाँ भी मेरे पास मौजूद है। एक हमारे लेडीज़ है कुंठे के, इरफाना बेगम बोल के, उन्होंने ऑलरेडी 10,000 रुपये जो है डबल बेडरूम में दिए सो है, डबल बेडरूम दिलाते बोल के। फिर और एक उसी तरीक़े से एक मुंतज़िर बोल के है, इन्हों भी 10,000 रुपये इनसे भी खाए ये लोग।
डबल बेडरूम दिलाते बोल के। तो इनका सिर्फ मकसद एक ही है, इनको काम धंधा कारोबार कुछ भी नहीं है। गरीबों को किस तरीक़े से मिसगाइड करके गरीबों को एक भरोसा दिलाते हुए इनका मकसद सिर्फ पैसे खाना है। तो हम इसको होने नहीं देंगे। जितने जेन्युइन जो हकदार है, जितने लोग इंदिरा इल्लू में अप्लाई करे, उसमें मुस्तहिकीन को बिल्कुल 100% इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अभी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। L1, L2, L3 3 किस्तों में इस काम का आगाज़ होगा और इंदिरा इल्लू की तामीर होगी। और रही बात गरीबों को हक़ दिलाने के वास्ते जो फिर रहे बोल रहे, तो इनके कारनामे ये है, भाई पहले अपने भाइयों बहनों के हक़ दे दो। ये कमेटी में ऐसे भी मेंबर है जो भाया भाना के भी हक़ मार लेके बैठे सोए। ये कमेटी में ऐसे भी मेंबर है जो अपनी माँ को, अपनी खुद वालदा को जो 66 साल है, 5वीं क्लास में पढ़ा के बच्चों का हक़ मार के जो है स्कॉलरशिप खाए सो भी लोग आए इसमें ऐसे लोग आए हैं जो अपने भाइयों बहनों को आज तक हिस्से नहीं दे रहे। हाँ, ये लोग जो है आप लोगों को जो है सपोर्ट करेंगे बोल के, हक़ दिलेंगे बोल के, ये लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये सब झूठ है। लिहाजा मैं भैंसे की अवाम से एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि किसी के बातों में मत आइए और घबरा के फ़िक्र करके इधर जा उधर जा, इसको पूछ उसको पूछ। हाँ, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी जमात है, जब तक जाबिर साहब है, इंशाअल्लाह हम लोग हर टाइम पे आप लोगों के जो है कामों को अंजाम देंगे, चाहे उसके लिए हमारे को कुछ भी करना पड़े। इंदिरा इल्लू के जो सारी बातें जो क्लियरली आपको इम्तियाज़ साहब एडवोकेट जो बताए हैं, वो आप एक मरतबा गौर से सुनिए, ये लोगों के बातों में मत आइए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।